Hello students, this is Shiv Sagar and today we are going to do the second lesson, The Tiger King, written by Kalki from the book Vistas. Before we start or before we read, what is the general attitude of human being towards wild animals? जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका वाइल्ड एनिमल जो है जंगली जो पशु हैं उनके प्रति लोगों का व्यवहार कैसा है या उनका दृष्टिकोण कैसा है, लोग कैसा सोचते हैं। मतलब एक जर्नल सी राय है कि उनको मारने में कोई भी बुराई नहीं मानते मानते कि इसको मार देना चाहिए। तो इस लेसन में क्या बताया कि द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, तो महाराजा जो है प्रतिबंधपुरम के इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। ही मे बी आइडेंटिफाइड, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है एज हिज हाईनेस जमींदार जनरल। उनको किस किस नाम से जाना जाता है? एक तो हिज हाईनेस जमींदार जनरल, खेलदार मेजर, सत विग्रह समहारी, महाराजा धीराज विश्वास भुवन सम्राट। ये एक ही है, महाराजा धीराज विश्वा भुवन सम्राट। सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK। ये शॉर्ट फॉर्म से बस वैसे याद रख लेंगे, ये नाम याद रखेंगे क्या क्या नाम के नाम से इसको जाना जाता है। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन्ड टू द टाइगर किंग, लेकिन इतने नामों के बावजूद भी छोटा करके उसको सिर्फ एक टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, मैं यहाँ आया हूं आपको बताने, वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। मैं आपको बताने आया हूं कि इसको टाइगर किंग क्यों कहा जाया करता। आई हैव नो इंटेंशन, मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिकल विड्रॉल। मैं एक स्ट्रेटेजिक यानी एक सोचा समझा स्ट्रेटेजी, जो चालाकी होती है ना, एक कहानी बताने का तरीका है या एक अधिक चीज किसी चीज को महत्व दे देना है, उस तरह से इस कहानी को मैं खत्म नहीं करना चाहता। इवन द थ्रेट ऑफ द स्तुक्का बम्बर बम डालने वाला एक जो स्तुक्का बम्बर जो है, विल नॉट थ्रोन मी ऑफ ट्रैक, वो मेरे को जो मेरे रास्ता है जो मैं कहानी सुना रहा हूँ इससे मुझे दूर नहीं कर सकता। द स्तुक्का इफ इट लाइक्स, वो चाहे, कैन बीट ए हेस्टली रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, अगर वो चाहे तो मेरी कहानी से पीछे हट सकता है। राइट एट द स्टार्ट, बिल्कुल स्टार्टिंग में, इट इज imperative to disclose a matter of vital importance about the tiger king। बिल्कुल स्टार्टिंग में it is imperative to disclose, बताना बहुत जरूरी है, एक मैटर ऑफ विटल इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा महत्व, अबाउट द टाइगर किंग के बारे में। जो टाइगर किंग के बारे में है उसको डिस्क्लोज करना, उसको रिवील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एवरीवन, हर कोई, हु रीड्स ऑफ हिम, जो उसके बारे में सुनता है, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर, उसके अंदर एक प्राकृतिक डिजायर आ जाती है, टू मीट ए मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल क्रेज, एक ऐसा आदमी जिसके साहस को दबाया नहीं जा सकता। इनडोमिटेबल होता है जिसको दबाया ना जा सके, दृढ़ जो साहस वाला जो आदमी था ना, उससे मतलब जिसको भी ये कहानी सुनाते हैं ना, वो चाहता है कि वो इस आदमी से मिले, फेस टू फेस मिले। बट देयर इज नो चॉइस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन ये जो इच्छा है ना, ये पूरी नहीं हो सकती। कौन सी इच्छा? अगर कोई चाहे कि वो जंग बहादुर से या टाइगर किंग से मिल ले, तो उससे वो मिल नहीं सकता। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट एज, जैसा कि
भरता सेड टू रामा, भरत ने जैसा राम को कहा था अबाउट के बारे में। दशरथ, जैसा भरत ने दशरथ के बारे में, जब वो भरत राम को लेने गए थे दशरथ की मृत्यु के पश्चात, तो जब राम ने कहा कि वो दशरथ से मिलना चाहते हैं, तो जैसा भरत ने कहा था ना, वही बात टाइगर किंग के बारे में है कि द टाइगर किंग हैज रीच्ड, जो टाइगर किंग वो पहुंच गया है, दैट फाइनल अबॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर, जो जितने भी लिविंग क्रिएचर है ना, उनका जो फाइनल अबोर्ड होता है, आखिरी जो स्थिति होती है, टाइगर किंग वहां पहुंच गया है, यानी मर गया है वो। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, उसका जो मरना है ना, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट है, मतलब एक बहुत ही आकर्षक सी चीज है, मजे वाली बातें हैं, इंटरेस्टिंग है ये चीजें। क्या? इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, ये जो कहानी है सिर्फ इसके आखिर में ही आपको बताया जाएगा कि वो कैसे मरा। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस, डिमाइस होती है डेथ, डिमाइस होती है डेथ, उसका जो बहुत ही फैंटास्टिक जो पहलू है मौत का, वाज दैट, वो ये है कि एज सुन एज, जैसे ही वाज बॉर्न, वो पैदा हुआ, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड, एस्ट्रोलॉजर्स ने बता दिया था, पहले ही बता दिया था, भविष्यवाणी कर दी थी, दैट की वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन इसको क्या होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। तो जब वो पैदा हुआ ना, तभी एस्ट्रोलॉजर्स ने पहले ही बता दिया था कि उसको एक दिन मरना पड़ेगा। मरना तो सब ने ना भाई, लेकिन यहां पे क्या है खास बात, ये देखो। अब एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा, इन्वर्टेड कोमा में एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा, एस्ट्रोलॉजर ने कहा द चाइल्ड विल ग्रो अप, बच्चा बड़ा होगा, टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स यानी योद्धाओं का योद्धा, हीरो ऑफ हीरोज, जितने हीरो है ना उनमें हीरो होगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, जो चैंपियन है उनका चैंपियन होगा, बट लेकिन दे बिट देयर लिप्स, उन्होंने अपने होठ काटे, एंड स्वेलोड हार्ट्स, स्वेलो होता है निगल जाना, और किसी चीज को मतलब निगलने की कोशिश करी। व्हेन कंपेल्ड, कंपेल्ड होता है मजबूर करना, लेकिन जब उनको कंपेल किया गया ना टू कंटिन्यू, द एस्ट्रोलॉजर केम आउट विद इट, एस्ट्रोलॉजर के साथ बाहर आए, एस्ट्रोलॉजर ने बताया क्या, दिस इज ए सीक्रेट, ये एक सीक्रेट है, रहस्य है, बताना तो चाहिए नहीं भाई इसकी मृत्यु क्या है, विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, जिसको रिवील नहीं किया जाना चाहिए, डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए, बताया नहीं जाना चाहिए, एंड येट फिर भी वी आर, लेकिन हम जो हैं, फोर्स्ड, हमारे ऊपर दबाव है, टू स्पीक आउट, बोलने का, द चाइल्ड बॉर्न अंडर द स्टार, जो बच्चा है वो एक स्टार के नीचे पैदा हुआ है, विल वन डे हैव टू मीट हिज डेथ, जो बच्चा है ना वो जिस स्टार के नीचे पैदा हुआ है, तो इसे एक दिन मरना पड़ेगा। वो बताने की बात तो है नहीं, लेकिन आप दबाव डाल रहे हो तो बता दूं, क्या बताया कि ये जो बच्चा है ये मरेगा, धरती पे जो भी पैदा हुआ है उसको मरना ही है। अब ये एस्ट्रोलॉजर जो ये बता रहा है कि बच्चा एक दिन मरेगा, मतलब एक ऐसे स्टार के नीचे पैदा हुआ है। एट दैट वेरी मोमेंट, उसी मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, याद रखेंगे कि क्या मिरेकल हुआ, जब भविष्यवाणी हुई थी तो क्या मिरेकल हुआ था, याद रखना है। एन एस्टोनाइजिंग फ्रेज, एक एस्टोनाइज होता है आश्चर्यचकित करना, फ्रेज कोई वर्ड, शब्द, वाक्य, एम्ब्रेस्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 days ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, क्या था खास बात, क्या थी कि जो 10 दिन का लड़का था ना, 10 दिन का जो ये जिलानी जंग बहादुर था, इसके मुंह से आवाज निकली, क्या निकली, ओ वाइज प्रोफेट, ए बुद्धिमान भविष्यवक्ता, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स, ट्रांसफिक्स मतलब जो बिल्कुल एक जगह से ना इलाजा, इसके ट्रांसफिक्स जो हिल नहीं सकते, सारे लोग इस तरह से
ट्रांसफिक्स हो गए इन स्टुपेक्शन। स्टुपेक्शन होता है आश्चर्य के साथ, सारे के सारे लोग जो है एकदम स्तब्ध हो गए, चुपचाप खड़े हो गए, पता नहीं क्या हो गया। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, एंड ब्लिंक्ड, और अपनी आंखें झपकाई। ओ वाइज प्रोहेट्स, हे भविष्यवक्ता, हे बुद्धिमान भविष्यवक्ता, इट वाज आई हु स्पोक, मैं हूं जो बोला हूं। दिस टाइम देयर वाज नो ग्राउंड फॉर द डाउट, अब शक की तो कोई बात रही नहीं थी। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days एगो, ये कौन था? ये जो 10 दिन पहले बच्चा पैदा हुआ ना, ये वो बच्चा था। हु हैड, जिसने इनयूनिशिएटेड होता है प्रनंस, कोई शब्द बोले थे, द वर्ड्स शब्द, सो क्लियरली, ये 10 दिन का बच्चा था जिसने ये शब्द बोले थे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, टुक ऑफ हिज स्पेक्टर्स, उसने अपने चश्मे उतारे, एंड गेज्ड, और देखा, इंटेंटली एट द बेबी, बच्चे की तरफ उसने देखा। ऑल दोज, वो सारे, हु आर बोर्न, जो पैदा हुए हैं, विल वन डे हैव टू डाई, सबको मरना पड़ेगा एक दिन। वी डोंट नीड योर प्रेडिकेशन टू नो दैट, इसमें तेरी भविष्यवाणी नहीं चाहिए हमें, भाई जो पैदा हुआ है वो मरेगा, इसमें तेरी भविष्यवाणी की जरूरत ना है हमने। देयर वुड बी सम सेंस इन, यहां पे कोई सेंस होगी, इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, अगर तुम डेथ का तरीका बताओ ना, मरना तो सब ने है, ये तो बात क्लियर है, जो पैदा हुआ मरेगा, इसमें तो कोई सेंस नहीं है, लेकिन सेंस सब होगी जब तुम ये बताओ कि मरेगा कैसे, इसका मैनर क्या होगा, तरीका क्या होगा। द रॉयल इन्फेंट, जो बच्चा था, रॉयल इन्फेंट था, जो जो शाही बच्चा था, अल्टर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्विकी वॉइस, उसकी जो तीखी आवाज थी उस आवाज में उसने ये बात कही। द एस्ट्रोलॉजर, द चीफ एस्ट्रोलॉजर, placed his finger on his nose, जो एस्ट्रोलॉजर उसने अपने नाक पे उंगली लगाई। इन वंडर, आश्चर्य के साथ, ए बेबी barely 10 days old open its lips in speech, अब उसने आश्चर्य है, भाई ये मुश्किल से 10 दिन का लड़का है, ये बोला कैसे। Not only that, it also raises intelligent question, मरा नहीं है, मतलब बोले नहीं, इसके अलावा इसने क्या करा, एक बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी उठाया है। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। रेदर लाइक द बुलेटिन इशूड बाय द वार ऑफिस, ये मतलब ऐसे बोले जैसे वो वार ऑफिस में कोई लड़ाई की घोषणा हो जाए ना, उस तरीके से। देन फैक्ट, तथ्यों की बजाय। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर उसने अपनी नाक से उंगली उठाई, एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और अपनी आंखों को प्रिंस की तरफ, यानी प्रिंस को देखा ध्यान से। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल, प्रिंस जो है वो क्या हुआ है, बुल के आवर में पैदा हुआ है। एंड बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, बुल और टाइगर दोनों क्या है, एनिमीज हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन्ड, और फिर इसने एस्ट्रोलॉजर ने क्या कह दिया कि इसकी जो डेथ आएगी वो किससे आएगी, वेरी गुड, वो आएगी टाइगर से। यू मे थिंक, आपको लग सकता है, आप सोच सकते हो, दैट की क्राउन प्रिंस जंग बहादुर was thrown into a quake when he heard the word tiger, आप ऐसा सोच सकते हो कि जो जंग बहादुर है ना, वो बिल्कुल एकदम घबरा गया होगा, एक चीख सी निकली होगी उसके अंदर से। That was exactly what did not happen, ये वो चीज थी जो घटित नहीं हुई थी, मतलब आपने लगा होगा कि वो कांप गया होगा, डर गया होगा ये बात सुन के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। That was exactly what did not happen. As soon as he heard it pronounced, जैसे उसने ये जो शब्द सुने, द क्राउन प्रिंस गिव ए डीप ग्रल, ग्रल होता गुर्राना, बिल्कुल गुर्राया, वो गुस्से में आया। टेरिफाइंग वर्ड्स एम्ब्रेस्ड फ्रॉम हिज टीथ, टेरिफाइंग डराने वाले शब्द निकले उसके मुंह से। क्या कहा उसने, लेट टाइगर्स बियर,
जो टाइगर है ना उनको बोल दोगे वो सावधान हो जाए। क्यों? मैं आ गया हूं। दिस अकाउंट इज ओनली ए र्यूमर इन द प्रतिबंधपुरम। ये सिर्फ एक र्यूमर था। र्यूमर एक वर्ड याद रखेंगे भाई, र्यूमर होता है एक अफवाह। ये जो शब्द थे ना ये सिर्फ एक र्यूमर थी, प्रतिबंधपुरम में एक अफवाह थी। बट लेकिन विद हिंड साइड, लेकिन हिंड साइड यानी बाद की अगर बात करें, वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। अगर बाद में अगर इसकी डेथ देखेंगे ना तो हम इस बात को थोड़ा सा कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ शायद शायद कि ये बात जो है वो सच्चाई रही होगी। इसका सेकंड पार्ट है, क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर ग्रू टालर। जो क्राउन प्रिंस था वो बड़ा हुआ, एंड स्ट्रॉन्ग डे बाय डे, नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज। उसके बचपन में और कोई भी मिरेकल नहीं हुआ। द बॉय ड्रिंक द मिल्क ऑफ ए इंग्लिश काउ, was brought up by an English नानी। उसको एक इंग्लिश नानी ने पाला, इंग्लिश गाय का दूध पिया। tutored by English by an Englishman, एक अंग्रेज ने उसको अंग्रेजी सिखाई। saw nothing but English films, उसने सिर्फ अंग्रेजी फिल्में ही देखी। exactly as the crown prince of all other Indian states did, जैसा कि दूसरे इंडियन स्टेट के जो राजा राजकुमार जैसे पलते थे ना वैसे ही पला ये। When he came, जब वो आया, of the age of 20, ये गाइड में कई बार पजल कर देते हैं आपको, कहीं 22 लिख जाएगा, मैं मिला ये 20 है, याद रखेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि वो कब राजा बना। तो जब वो 20 की एज में आया, द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स अंटिल देन, जो अभी तक ये जो उसके दरबारी थे उनके हाथों में थी, केम इनटू हिज हैंड्स, वो क्या थी अब उसके हाथों में आ गई थी। बट लेकिन एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिकेशन, लेकिन हर किसी को एस्ट्रोलॉजर ने जो प्रेडिकेशन करी थी ना वो, अब वो राजा बन गया, लेकिन सभी के लोगों के ध्यान में तो वही बात थी कि ये टाइगर से मरेगा। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, सब बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे थे। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर, और ये बात जो है महाराजा के कान में आ गई। देर वर इननंबरेबल फॉरेस्ट इन प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में बहुत ज्यादा जंगल है। दे हैड टाइगर्स इन देम, उसके अंदर टाइगर भी हैं। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, महाराजा को पुरानी जो सेइंग जो कहावत है वो पता थी। कहावत क्या है? यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस। आप अगर सेल्फ डिफेंस की बात हो ना, अगर अपनी जान बचानी, तो अगर गाय को मार देते हो ना तब भी पाप नहीं लगता। There could certainly be no objection to killing tigers in self-defense। अब वो सोचता है कि अब यह बात है, अगर ऐसी बात है तो फिर टाइगर को मारने में तो कोई दिक्कत है। अगर गाय ने मार सका हम, तो टाइगर मारने में तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने सेल्फ डिफेंस में तो मारा है ना। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, और जो महाराजा है वो टाइगर हंट के लिए चल पड़ता है, शिकार के लिए चल पड़ता है। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड, जो महाराजा है बहुत ही थ्रिल्ड, रोमांचित था वो, बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। जो महाराजा है ना मतलब बहुत ज्यादा खुश हो गया। थ्रिल्ड, बियॉन्ड होता है पहुंच से बाहर, बियॉन्ड वर्ड ध्यान करेंगे भाई, एक वर्ड आया बियॉन्ड, बियॉन्ड होता है पहुंच से बाहर, यानी उसकी खुशी का, उसके थ्रिल का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता जब उसने पहली बार टाइगर मारा। He sent for the state astrologer, sent for होता है बुलावा भेजना, उसने बुलावा भेजा स्टेट के एस्ट्रोलॉजर के लिए, एंड और showed him the dead beast, और वो मरा हुआ जो बीस्ट है, जानवर है, टाइगर है, वो दिखाया। What do you say now? He demanded, अब राजा था, टाइगर मारे दिया, अब उससे पूछता है ईव क्या करेगा भाई तू? What do you say now? Your Majesty, महाराज, may kill 99 tigers in exactly the same manner। एस्ट्रोलॉजर था भाई, पंडित जी था, वो कड़े का बुमाव था। उसने उसको कहा कि महाराज आप ऐसा कर सकते हो, ऐसे 99 टाइगर्स को तो मार सकते हो इसी तरीके से। द एस्ट्रोलॉजर ड्रल्ड, बट व्हाट, स्पीक विदाउट फियर,
लेकिन क्या, बिना डर के बताओ, राजा ने पूछा। बता भाई, बगैर डर के क्या होगा फिर? बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर। भाई तुम 99 टाइगर्स को तो मार सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, जो 100वां टाइगर है ना, उससे बच के रहना है। What if the 100th टाइगर वर आल्सो किल्ड? फिर राजा ने कहा 100वां टाइगर भी मार दिया तो? देन आई विल टीयर अप माई ऑल बुक्स। फिर मैं क्या करूंगा, अपनी सारी किताब फाड़ दूंगा ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मैं अपने जो ज्ञान है ना मेरा, जो मेरी किताब है वो सारी फाड़ दूंगा। सेट फायर टू देम, उन पे आग लगा दूंगा। एंड आई शैल कट ऑफ माई टफ, टफ यानी चोटी, बाल। मैं अपनी चोटी काट लूंगा। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, अपने बालों को छोटा कर लूंगा। एंड और बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, फिर मैं भविष्य देखना बंद करके इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड, एस्ट्रोलॉजर ने खत्म किया on an incoherent note, incoherent। ओके, आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो देन okay, we will meet tomorrow. Bye.